आज पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 66 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। डीजल की कीमत में 4 रुपये 80 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 335 रुपये 18 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 383 रुपये 46 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी का तेल 2 रुपये 99 पैसे फी लीटर महंगा। मिट्टी के तेल की नई कीमत 301 रुपये 14 पैसे फी लीटर हो गई। नई कीमतें आज 25 जुलाई के लिए हैं। लाहौर, सरगोदा, चकवाल, शेखुपुरा और हाफिजाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर के इलाकों शादमान, शाह जमाल और डेविस रोड पर पानी जमा हो गया। मुतादिद नशेबी सड़कों पर गटर उबल पड़े। नवाही इलाके सुंदर में मूसलाधार बारिश से मोहलनवाल रोही नाले में तुगयानी। डेरा गंगावाला का इलाका बुरी तरह मुतासिर। रोही नाले का गंदा पानी घरों में दाखिल, शहरियों को मुश्किलात। हाफिजाबाद और सरगोदा में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। सिंध में मिट्टी, इस्लामकोट, नंगर पार्कर और छाछरों में मूसलाधार बारिश। 24 घंटे में नंगर पार्कर में 100 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड। दरिया चनाब में हेड मराला पर पानी की आमद में मजीद कमी। बहाव कम होकर 1,47,000 क्यूसेक रह गया। निचले दर्जे का सैलाब हेड खानकी, हेड कादराबाद और चन्यूट में भी बदस्तूर निचले दर्जे के सैलाब बरकरार। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक त्रेमो बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए रावी में हेड बलूकी और हेड सुदनाई और दरियाए काबुल में नौशहरा में निचले दर्जे के सैलाब। दरियाए सिंध में कालाबाग, चश्मा और तौसा बैराज पर निचले दर्जे के सैलाब। सऊदी फौजी इत्तेहाद का कहना है कि यमन के अल हुदैदा गवर्नरेट में हूसी अस्करी ठिकानों को निशाना बनाया है। हुदैदा बंदरगाह को निशाना नहीं बनाया। तमाम बंदरगाहें जहाज रानी के लिए खुली हैं। यमन में तबाह किए गए अहदाफ का ताल्लुक बहरा अहमर में तिजारती जहाज रानी के खिलाफ खतरात से निमटना था। हूसियों की जारहाना कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो जवाब दिया जाएगा। अल हुदैदा में हूसियों से मुंसलिक फौजी अहदाफ पर कार्रवाई की। जहाज़ों और मुमलिकत के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात जारी रहेंगे। अमरीका का खलीज ओमान में LPG टैंकर पर मिसाइलों से हमला। इंजन रूम को नुकसान पहुंचने से जहाज नाकारा हो गया। ईरानी खबर एजेंसी का दावा है कि हमले में जहाज के अमले के 2 अरकान हलाक हुए। अमरीका ने टैंकर को ईरानी गैस ले जाने वाला जहाज समझकर हमला किया। अमरीका के सदर ट्रंप ने कहा है कि अमरीका और ईरान तनाज़े के खात्मे के लिए बातचीत कर रहे थे, ताहम ईरान अभी किसी मुआहदे के लिए तैयार नहीं। बोले, हम उनसे बात कर रहे हैं और लगता है कि ईरानी अब तक की सबसे ज़्यादा संजीदगी दिखा रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम किसी हतमी नतीजे पर पहुंच ही जाएंगे। देखते हैं क्या होता है। ट्रंप ने कहा वो सऊदी अरब के साथ सिविल जौहरी मुआहदे को आगे नहीं बढ़ाएंगे जब तक सऊदी अरब इब्राहिमी मुआहदे में शामिल होकर इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने पर रजामंद ना हो जाए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि ईरान अपने कौमी मफादात और सलामती के दिफा के लिए पुरज़्म है। अमरीका को आबनाए हुर्मुज़ को ईरान के खिलाफ दबाव के आले के तौर पर इस्तेमाल नहीं करने देगा। SCO वज़ीर ख़ारजा इजलास के मौके पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव की साइडलाइन मुलाकात। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक रूसी हम मनसब से मुलाकात में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, आबनाए हुर्मुज़ में मौजूदा कशीदगी अमरीका की बदनीयती और जारहाना इक़दामात का बराह रास्त नतीजा है। रूसी वज़ीर ख़ारजा की ईरान के खिलाफ अमरीकी और इसराइली हमलों की एक बार फिर मज़म्मत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से बेलारूस के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और बेलारूस के 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात का जायज़ा लिया। फ़रीक़ैन का मुख्तलिफ़ शोबों में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का आदा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इक़्तिसादी तिजारती ताउन को वुसअत देने, दिफ़ा और ज़राअत पर तबादला ख़याल। बेलारूस के वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका ईरान सूरत हाल के दौरान मुज़ाकरात के फ़रोग़ में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। इसहाक़ डार की ताजिकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा सिराजुद्दीन से भी शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा काउंसिल के इजलास के मौके पर मुलाकात। दोनों ममालिक का तिजारत, सरमायाकारी, रवाबित, तवानाई, सकाफ़त, अवामी राबतों में ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़।
वफाकी काबीना की ज़ेली कमेटी ने 52 नई जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों की मंजूरी दे दी। मंजूर शुदा अद्वियात में कैंसर, ज़ियाबीतस, हीमोफीलिया की अद्वियात शामिल। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने इजलास की सदारत करते हुए अद्वियात की कीमतों के फैसले में शफाफियत और अवामी मफाद पर जोर दिया। अद्वियात की कीमतों की हतमी मंजूरी वफाकी काबीना देगी। मंजूर शुदा अद्वियात में कैंसर की जदीद इम्यूनोथेरेपी दवा भी शामिल। टांक में फितनाल खवारिज के दहशतगर्दों का हमला। बारूद से भरी गाड़ी पुलिस चेक पोस्ट से टकरा दी। हमले में 12 फौजी जवान, 2 पुलिस एहलकार और महकमा जंगलात का एक सरकारी एहलकार शहीद। ISPR के मुताबिक जवानों ने गैर मामूली जुर्रत और पेशा वराना महारत से फरार होने वाले 12 खवारिज को हलाक कर दिया। आला हुनरमंद बैरूनी मुलाजमीन के लिए नए H1B वीज़ा के इजरा पर $1 लाख फीस आयद करने पर ट्रंप इंतजामिया को फिर नाकामी। अमेरिका के अपील्स कोर्ट ने HP1 वीज़ा के लिए $1 लाख फीस बहाल करने से इनकार कर दिया। ट्रंप ने मोहम्मद अली के जॉर्ज फॉरमैन के खिलाफ मशहूर फाइट भी शेयर कर दी। शेयरिंग का तनाजुर ईरान है या अमेरिका की मकामी सियासत? सोशल मीडिया सार्फिन में बहस जारी। इस फाइट को रंबल इन द जंगल कहा जाता है। फाइट के दौरान शुरू में जॉर्ज फॉरमैन हावी नजर आए। मोहम्मद अली 8वें राउंड तक उनके मुक्के मुस्कुरा कर सहते रहे और बॉक्सिंग रिंग में झूमते और लहराते रहे। जॉर्ज फॉरमैन उन्हें मार मार कर थक गए तो मोहम्मद अली ने आखिर में उन पर हल्ला बोलकर उन्हें नॉकआउट कर दिया। बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत के प्रोसिक्यूटर करीम खान ओहदे से बरतरफ। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ICC रुकन ममालिक में 125 में से 82 ने करीम खान की बरतरफी की हिमायत की। करीम खान पर जिनसी हिरासानी और ज़्यादती से मुताल्लिक़ इल्ज़ामात थे। करीम खान ने इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। हीट वेव के दौरान फ्रांस के जनूब मगरबी जंगलात में आग लग गई। 1.5 लाख अफराद नकल मकानी पर मजबूर। हुक्काम ने सयाहत के लिए मशहूर कैप फेरेट से मुकम्मल इनखला की हिदायत कर दी। फ्रांस के सदर मैक्रोन ने फौज को आग बुझाने में मदद का हुक्म दे दिया। मैड्रिड के नवा में बड़ी आग लगने से स्पेन में अपनी नौयत की पहली बार कौमी हंगामी हालत नाफिज। 19,000 अफराद को इनखला का हुक्म। 2,000 एहलकार 10 तैयारे आग बुझाने में मसरूफ। कॉकरोच जनता पार्टी पर पुलिस का लाठीचार्ज की वीडियो देखने से इनकार करने वाले भारतीय चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सफाइयां पेश करना शुरू कर दी। कहा उनके सामने कोई आईनी पटिशन दायर नहीं हुई और वो एक वकील के खत को आईनी पटिशन तसव्वुर नहीं कर सकते। तलबा और हुकूमत के मुज़ाकरात में कॉकरोच जनता पार्टी का वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के मुस्ताफ़ी होने के मुतालबे से पीछे हटने से इनकार। मोदी सरकार ने जवाब के लिए आज तक का वक्त मांग लिया। तलबा ने कहा वज़ीर तालीम ने इस्तीफ़ा ना दिया तो एहतजाज पूरे मुल्क में फैला दिया जाएगा। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 2 मैचेस पर मुश्तमिल टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ आज से होगा। सीरीज़ की ट्रॉफी की रोनुमाई ब्रायन लारा अकेडमी में हुई, जिसमें दोनों टीमों के कप्तान बाबर आजम और रॉस्टन चेज़ ने शिरकत की। बैटर अब्दुल्ला फजल इंजरी के बायस वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ से बाहर।